दोस्तों स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये आपके करीब आ जाती हैं। दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। मरी की बर्फबारी में छिपी हुई वो कहानी जो न कभी खबरों में आई न कभी किसी ने जबान पर लाई, मगर जो सच में हुई और जिसके निशान आज भी गरा हाउस की वीरान दीवारों में मौजूद हैं। ये कहानी जनवरी 2019 की है, जब 5 दोस्त लाहौर से मरी सैर के लिए निकले। अहमर, ज़ेन, अरीबा, सना और हिसान। उनका मंसूबा था कि वो हफ्ता भर मरी में गुजारेंगे, बर्फबारी का मजा लेंगे और अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ एक्सप्लोरेशन वीडियोस भी बनाएंगे। इन्हें एक पुराना, सस्ता लेकिन खूबसूरत घर मिला कराइए पर गरा हाउस। ये घर मरी के एक सुनसान इलाके में वाक़ई था, जंगल के करीब। मालिक मकान ने बताया कि ये एक पुराना अंग्रेज दौर का बंगला है जो अब खाली पड़ा रहता है, लेकिन अगर कोई चाहे तो कम किराए में ले सकता है। दोस्तों को लगा जैसे किस्मत उन पर मेहरबान है, मगर वो नहीं जानते थे कि किस्मत नहीं, मौत उन पर मेहरबान हो रही थी। जब अहमर ने पुरानी ज़ंग-आलूद चाबी को दरवाजे में घुमाया तो दरवाज़ा एक भारी सी आवाज़ के साथ खुला। अंदर अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी नमी और बोसैदगी की बू फैली हुई थी। ज़ीन ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और टार्च ऑन की। यार, ये तो फिल्मों वाला सीन लग रहा है, ज़ेन ने कहका लगाते हुए कहा। बस अभी कोई साया सामने आ जाए तो मुकम्मल हो जाएगा। अरीबा ने कंधे अचकाते हुए कहा, बस करो ज़ेन, डराव मत। घर के अंदर दाखिल होते ही एक गैलरी नुमा राहदारी सामने थी, जिसके बाएं तरफ एक बड़ा कमरा, दाएं तरफ ड्राइंग रूम और सामने सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। घर के फर्नीचर पर सफ़ेद चादरें पड़ी हुई थीं और हर कदम पर गर्द की एक मोटी तह थी। सना ने आहिस्ता से कहा, यह घर जैसे बरसों से बंद पड़ा हो। अहमर ने कहा, मालिक ने कहा तो था कि कोई यहां नहीं रहता। वैसे उसका मतलब है कि हमें पूरी आज़ादी है, शोर मचाओ, वीडियो बनाओ, कोई रुकने वाला नहीं। सबने हिंसते हुए सामान रखा और घर की सफाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में उन्होंने कमरे मुंतखब कर लिए। अहमर और ज़ीन ऊपर वाले कमरे में, सना और अरीबा नीचे, जबकि हसान ने कहा कि वो लाउंज में सोना पसंद करेगा ताकि रात को गैर संभाल सके। मगर जैसे ही रात गहरी होने लगी, अजीब सा सुकूत घर पर छा गया। रात के 10 बज चुके थे, बाहर बर्फबारी तेज हो चुकी थी और हवाएं गरा हाउस की खिड़कियों से टकराकर साए साए की आवाज पैदा कर रही थी। हसान लाउंज में सोफे पर लेटा था, हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। बाकी सब अपने कमरों में जा चुके थे। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई चलती हुई आहटें फर्श पर सुनाई दे रही हूं। उसने हेडफोन्स उतारे और गौर किया। ठिक ठिक ठिक, ये आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। वो चौंक गया। शायद अहमर या ज़ीन होंगे, उसने दिल को तसल्ली दी। मगर आवाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आने लगी, सीढ़ियों से। ठिक ठिक ठिक, अब वो बिल्कुल सामने लाउंज के दरवाजे के पीछे आकर रुक गई। हसान की सांसें रखने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, कौन है? ज़ैन, मजाक मत करो यार। दरवाजा खुला सा खुला और अंदर कोई ना था। हसान फौरन उठा और सीढ़ियों की तरफ गया। पूरे घर में खामोशी थी। उसने सब कमरों में जाकर देखा। अहमर और ज़ीन सो रहे थे, सना और अरीबा भी। मगर दरवाजा कैसे खुला? आहट किसकी थी? ये सोचकर उसका दिल धड़कने लगा। सब नाश्ते की तैयारी में लगे हुए थे। अहमर ने कहा, यार, रात को कोई ख्वाब आया, अजीब सा, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो, और जब मैंने खोला तो कोई लंबा साया सा खड़ा था। ज़ीन हंसा। यही तो होता है जब तुम बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देखते हो।
हसन ने संजीदगी से कहा, ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, मुझे भी कुछ सुना, जैसे कोई चल रहा हो। अरीबा के चेहरे पर संजीदगी छा गई। मुझे हॉरर मूवीज देखते हो भी नींद में किसी के कदमों की छाप महसूस हुई थी, पर मैंने समझा वो तुम में से कोई होगा। सना ने आहिस्ता कहा, और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में आकर बोला हो, मगर अल्फाज समझ नहीं आए। बस आवाज की सरहदी महसूस हुई, जैसे कब्र से निकली हो। अब सब खामोश हो गए, सिर्फ चौलाहे की सीटी और बाहर बर्फबारी की आवाज बाकी थी। दोपहर का वक्त था, धूप खंक थी, लेकिन कुदरे वाज़े। अहमर ज़ैन और हसन ने फैसला किया कि वो घर के पछले हिस्से की एक्सप्लोरेशन करेंगे, जहां एक पुराना स्टोर रूम और तहखाना था। मालिक मकान ने जिक्र किया था कि वहां न जाए, वो हिस्सा खिस्ता हाल है, लेकिन यूट्यूब वीडियो के लिए हॉन्टेड एरिया परफेक्ट होता है। वो तीनों पछवाड़े में पहुंचे। एक पुरानी जंजीर से बंद दरवाजा था। ज़ैन ने हंसते हुए कहा, यार, ये तो हॉरर मूवीज का जैकपॉट लाग रहा है। अहमद ने जंजीर तोड़ने की कोशिश की तो हैरतंगेज तौर पर वो फौरन खुल गई, जैसे बस किसी के आने का इंतजार था। अंदर गहरा अंधेरा, तेज सेलन की बो, और जमीन पर अजीब नक्श बने हुए थे, जैसे कोई पुराना निशान या पुराना कलमा जो वक्त के साथ मध्यम हो चुका हो। हुसैन ने फोन की टॉर्च जलाते हुए दीवार पर कुछ लिखा देखा। वो वापस आएगा, 17 जनवरी। ज़ैन ने कहा, आज क्या तारीख है? अहमद ने फोन देखा, 17 जनवरी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। खनकी में पसीने की बूंदें उतर आईं। उसी शाम अरीबा और तना किचन में खाना बना रही थीं, जब अचानक बिजली चली गई। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। अरीबा ने मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल गायब थे। तना ने कहा, जनरेटर तो है ना? अरीबा ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन वो पिछले हिस्से में है, जहां तुम लोग दिन में गए थे। वो दोनों बाहर निकले और अभी बागीचे तक पहुंची ही थी कि एक साया झाड़ियों के पीछे से दौड़ा। सना ने चीख मारी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ दरख्तों में शोर और हवा की सरसराहट। तभी अहमद भी टॉर्च लेकर बाहर आ गया। क्या हुआ? अरीबा ने कहा, किसी को देखा हमने, स्याह साया था, इंसान नहीं लग रहा था। आधी रात जब सब सो चुके थे, तभी अचानक दरवाजे की कंडी हिलने लगी। ठुक ठुक ठुक, छुड़ छुड़, चर्र। अहमद जागा, बाहर निकला और देखा कि सामने मेज पर एक चीज रखी है, एक पुराना गर्दालूद नोटबुक। उस पर खून के धब्बे और अंदर पहली लाइन लिखी थी, जो यहां रखेगा वो कभी लौटेगा नहीं। अहमद ने वो नोटबुक उठाई। उसकी जल्द चमड़े की थी, जैसे बहुत पुरानी हो। अंदर के औराक जर्द हो चुके थे और कई सफात पर खून के धब्बे थे, कुछ ताज़ा, कुछ पुराने। पहला सफ़ा, मेरा नाम कर्नल वलीम बराउन है। मैंने ये मकान 1935 में तामीर करवाया। मेरी बीवी मार्गरेट और बेटी की थी, यहाँ मेरे साथ रहती थीं, जब तक वो वाकया ना हुआ। अहमद ने फौरन सबको जगाया। ज़ैन ने चढ़कर कहा, यार, नींद में था, क्या मुसीबत है? ये देखो। अहमद ने गुस्से से नोटबुक उसके सामने रखी। सब अकट्ठे हो गए और नोटबुक पढ़ना शुरू की। नोटबुक से इक्तिबास की थी कि सालगिरह पर हमने एक मकामी पुजारी को बुलाया, जो कहता था कि वो रूहों से राबिता कर सकता है। मार्गरेट को हमेशा शक था कि उस घर में कुछ है। पुजारी ने जब रसूमात शुरू की, तब एक साया नमूदार हुआ और की थी कि हमेशा शक था कि उस घर में कुछ है। आंखें सियाह हो गईं। उस दिन से वो हमारी बेटी न रही। हमने सब छुपाया, लेकिन हर महीने की 27 तारीख को वो साया वापस आता है। पहले मेरी बीवी गायब हुई, फिर नौकर, मैं आखिरी था। इस घर में वो चीज़ अब बंद नहीं, वो आज़ाद है, और जो भी यहाँ आएगा वो उसके साथ बंध जाएगा। सबकी सांसें रख गईं। सना की आंखों से आंसू हो गए, बहने लगे। अरीबा ने कांपती आवाज में कहा,
हम यहाँ से चलते हैं अभी, हसान बोला। गाड़ी कहाँ? नीचे सड़क तो बंद है बर्फ से। ज़ीन ने दरवाजे की तरफ देखा। हमने ये हमारे घर के सामने है। सब मजाक समझा था, लेकिन अब ये असली लग रहा है। इसी वक्त नोटबुक में से एक सफ़ा खुद ब खुद पलटा। उस सफ़े पर खून से लिखा था, अब तुमने पढ़ा तो तुम उसका हिस्सा हो। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। खिड़कियां थरथराने लगी। सीढ़ियों पर भागने की आवाजें आईं। कोई चीज जोर से लाउंज में गिरी। जब सब दौड़कर नीचे पहुंचे तो हसान गायब था। लाउंज सुनसान था। सोफा उल्टा पड़ा था, मेज टूटी हुई थी और फर्श पर खींचे गए निशान किसी को घसीटने का पता दे रहे थे, सीधा तहखाने की तरफ। वो यहां ही था, अहमद ने जोर से कहा। अरीबा जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें खाली हो गईं। वो हमें छोड़ के नहीं जा सकता। जैन ने तेजी से तहखाने की तरफ दौड़ लगा दी, बाकी सब उसके पीछे। तहखाने की सीढ़ियां गीली थीं और नीचे की हवा में नमी नहीं, खून की सी महक थी। नीचे पहुंचते ही चारों ने देखा, एक पुरानी अलमारी खुली हुई थी और उसके अंदर हसान का जौता रखा था। बस एक। अरीबा चीख उठी, सना बेहोश होते होते बची। ये जगह हमसे खेल रही है, अहमद ने कहा। जैन ने अलमारी को खोल कर देखा। अंदर दीवार पर छोटे छोटे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने फिरार की कोशिश की हो। और दीवार पर खून से लिखा था, उसे अब वो है, मिल गया है, अब अगला तुम हो। रूहों का कमरा गिरा हाउस के एक कमरे में जाने से सब गरीज करते थे। वो कमरा जो अंदर से बंद था, जिसका दरवाजा पर जंजीर लगी हुई थी, मगर आज वो दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ मिला। कमरे में कदम रखते ही सबकी टांगे कांपने लगे। फर्श पर एक दायरा बना हुआ था, जिसके बीच में सियाह खाक में लपटी एक तस्वीर रखी थी, पुरानी, सियाह व सफेद। तस्वीर में एक बच्ची थी, साकित, सर्द आंखें और उसके पीछे धुंधले से साए। नीचे नाम लिखा था, कीथी बराऊ, मरी 1963। तभी अरीबा ने जोर से कहा, ये वही है, यही साया मेरे ख्वाब में आया था, यही। ज़ीन ने कहा, हमें उस घर से निकलना होगा अभी, इसी वक्त, अहमद बोला। और हसान? ज़ीन खामोश हो गया। घर से निकलने की कोशिश सबने जल्दी जल्दी सामान उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़े। मगर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सिर्फ काला धुआं था। न बर्फ, न रोशनी, न सड़क, सिर्फ धुंध और एक धीमी आवाज, कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेहमान हो, हमेशा के लिए। दरवाजा बंद हो गया। लाख खोद लग गया। रात का अजाब उसी रात अहमद को ख्वाब में हुसान दिखाई दिया, लेकिन वो जिंदा नहीं था। वो खून आलूद कपड़ों में गर्दन टीढ़ी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, मगर चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मुझे मत ढूंढो, मैं उसका हो चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। अहमद चीख कर उठा, पसीने में शराबूर, और सामने कमरे की दीवार पर वही जमला, अगला तुम हो। सुबह का उजाला न था, सिर्फ अंधेरे का सा अक्स था। खिड़की से बाहर अब भी सियाह धुंध छाई हुई थी, जैसे गरा हाउस दुनिया से कट चुका हो। अहमद, ज़ीन, अरीबा और सना अब एक ही कमरे में बैठे हैं थे। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। अरीबा मुसलसल ज़ैरलब कुछ पढ़ रही थी और सना के हाथ कांप रहे थे। ज़ैन ने नोटबुक दोबारा उठाई और उसका आखिरी सफ़ा खोला। वहां एक तस्वीर है, चिपकी हुई थी। कर्नल ब्राउन, मार्गरेट और केथी तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे, मगर कैथी के पीछे एक सियाह साया साफ नजर आ रहा था। ज़ेन ने सरगोशी की, ये वही साया है जो कल कमरे में था। अहमद बोला, हमें इस तस्वीर को जलाना होगा या कुछ ऐसा जो उसको खत्म करे। तभी एक झटके से नोटबुक अहमद के हाथ से छूटकर उड़ गई
और कमरे की दीवार से टकरा कर गायब हो गई, जैसे उसे निगल लिया गया हो। सना ने जोर से कहा, मुझे कुछ दिखाई दिया आईने में। सब उसके पीछे भागे। वो कमरे में ले गई जहां एक पुराना गर्द आलूद आईना नस्ब था। अरीबा ने कपड़ा मारा और आईना साफ होते ही सब ठटक गए। आईने में वो चारों नहीं थे, सिर्फ 3। हसन वहां खड़ा था, उनके बीच में। अहमर पीछे मुड़ा, वहां कुछ न था। ज़ेन ने हचकचाते हुए कहा, ये हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो यहां है, बस किसी और जहान में। अरीबा की आंखों से आंसू निकलने लगे। अगर वो हमें देख सकता है तो हम भी शायद उस तक पहुंच सकते हैं। अहमर बोला, हमें वो दायरा याद है ना जो उस कमरे में था? शायद वो कोई दरवाजा है। रूहों की रस्म रात के 12 बजे सबने फैसला किया कि वही रस्म दोहराई जाए जो केथी की सालगिरह पर की गई थी। ज़ेन ने पुजारी की किताब गूगल पर ढूंढी, कुछ पुराने मंत्र और रस्म का तरीका, और सबने दायरे के बीच में शमा रोशन की। सना ने दुआ शुरू की और कमरा थरथराने लगा। दीवारों पर दुराड़े आए, हवा जोरदार हो गई और अचानक शमा बुझ गई। अंधेरे में एक चीख सुनाई दी, वो आ रहा है। दायरे के बीच में जब रोशनी वापस आई तो दायरे के बीच में हसन पड़ा था, बेहोश मगर जिंदा। सब दौड़कर उसके पास पहुंचे। अरीबा ने जोर से उसे झंझोड़ा, हसन आंखें खोलो। उसने आहिस्ता आंखें खोले और सिर्फ एक जुमला कहा, अब हम सब बंध चुके हैं, वो हमें छोड़ेगा नहीं। हसन की वापसी ने सबको हैरान कर दिया था, मगर जो लफ्ज उसने कहे थे, हम सब बंध चुके हैं, उन्होंने बाकी दोस्तों की रूहें चीर डाले। वो अब मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुका था, बस छत को घूरता रहता, जैसे कुछ देख रहा हो जो बाकियों को नजर नहीं आता। ज़ेन ने जोर से उसे हिलाया, हसन हमें बताओ, वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो आहिस्ता से बोला, वो साया मेरे अंदर आ चुका है, मैं उसका हूं, अब तुम सब भी। सना को किताबों की अलमारी में एक और पुरानी जल्द मिली। ये एक पुजारी की डायरी थी जो 1940 में गरा हाउस आया था। इसमें लिखा था, ये मकान एक आम जगह नहीं, उसे बनाया ही नहीं गया, ये उभर आया है एक ऐसी जगह पर जहां 3 रूहों को जिंदा दफन किया गया था। केथी इनमें से एक थी। जब उसने इस दरवाजे को खोला तो वो सिर्फ एक जिस्म बनकर रह गई, लेकिन बाकी 2 वो अब भी आजाद नहीं। अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो वो तीनों बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर वक्त पर बंद कर दिया जाए, रोशनी से, ऐमान से, तो शायद बचत हो जाए। अहमद ने सुनकर कहा, हमें वही दायरा दोबारा बनाना होगा, मगर इस बार इस दरवाजे को बंद करने के लिए। रात के पछले पहर सबने हिम्मत जमा की, दायरा बनाया गया, शमें जलाई गई। अरीबा कुरान की तलावत करती रही, सना दुआएं पढ़ती रही। जब रस्म शुरू हुई तो जमीन हिलने लगी, खिड़कियां खुद ब खुद टूट गईं, और फिर वो साया नमूदार हुआ, पहले धंध की सूरत में, फिर एक बदनामा सियाह इंसान नमा मखलूक। तुमने मुझे बुलाया, अब छोड़ के जा नहीं सकते। मगर अरीबा चीखी, ये घर अब रोशनी में है, तो यहाँ कैद रहेगा। उसके साथ ही दायरे के बीच में रोशनी फट पड़ी और वो साया चीखने लगा। कमरे की दीवारों से खून निकलने लगा और फिर सब कुछ साकित हो गया। जब आंख खुली, बाहर सूरज चमक रहा था, धुंध छुट चुकी थी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हसन होश में आ चुका था, घर खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ेन ने आहिस्ता से कहा, क्या सब खत्म हो गया? अहमर ने गर्दन हिलाई, हिलाकर कहा, नहीं, हम सिर्फ बच निकले हैं। वो जगह वही है, मुंतजर अगले मेहमान की। यूट्यूब पर एक नई वीडियो वायरल हो रही थी, एक्सप्लोरिंग हॉन्टेड घर इन मुरी, फाउंड ब्लडी नोटबुक। नए यूट्यूबर्स की एक टीम गरा हाउस के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा खुद ब खुद खुला
एक आवाज गूंजी, खुश आमदीद मेहमानों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें